बड़ी खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। निजी अस्पताल में युवक की मौत हुई थी। 8 घंटों से अस्पताल के बाहर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग, 3 बार वार्ता हुई लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई। तो भीलवाड़ा में एक हॉस्पिटल के बाहर इस समय हंगामा मचा हुआ है। 8 घंटों से युवक के परिवार वाले यहां पर इकट्ठा हैं। ये तस्वीरें परिजनों की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी। एक युवक की इस हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है। 3 बार बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन अब तक वार्ता नहीं सफल रही। एक निजी अस्पताल है जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और ये तस्वीरें उस निजी अस्पताल के मुख्य द्वार की, जहां पर उस युवक के परिवार वाले इकट्ठा हैं और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीरें। अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस अंदर जाने से इन परिवार वालों को रोक रही है। पुलिस जाब्ता मौजूद है और खासी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए। शर्मा हॉस्पिटल आए, उनके 3-4 साल पहले पग पे राड लगी हुई थी और राड निकालने के लिए आया। उसके बाद शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कैसा क्या इंजेक्शन लगा दिया कि वहीं वो बेहोश हो गया। उसकी वो हालत खराब होने पर वो शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसकी स्वयं की गाड़ी लेकर बांगड़ हॉस्पिटल में आए। बांगड़ हॉस्पिटल में हमने मिलने के लिए बोला तो हमारे को मिलने नहीं दिया। पूरी रात हम परेशान रहे। सुबह 4 बजे कहा कि डेड बॉडी ले जाओ, साइन कर दो कागजों पे। ये हालत कर दी उसने। डॉक्टर की लापरवाही से ये काम हुआ है। डॉक्टर पर हत्या का केस लगना चाहिए और हमारी मांगे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रशासन का सारा सहयोग चाहिए हमारे को और 2 करोड़ की हमारी मांग है। छोटे छोटे बच्चे उनके, गरीब आदमी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम डटे रहेंगे यहाँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल के साथ। राहुल, सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या था ये मामला, क्यों युवक को भर्ती करवाया गया था और क्या जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से कि उसकी मौत कैसे हुई? जी आसिफ, ये कल शाम की घटना है। पहले राहुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शर्मा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके पांव में रॉड निकाल। हाँ सर, आपकी आवाज मिल रही है सर? जी 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 आसिफ, आपकी आवाज मिल रही है जी। आसिफ, सबसे पहले कल इस युवक को शर्मा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पे इसकी पाव की रॉड निकालने जानी थी, जहां पे इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद इसकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद शर्मा हॉस्पिटल के जो प्रबंधक थे उन्होंने परिजनों को कहा कि इसको बांगड़ हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो उसको देर रात बांगड़ हॉस्पिटल में लाया गया। वहां पे उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई और वहीं परिजनों ने आरोप लगाए हैं बांगड़ हॉस्पिटल पे कि उपचार में इन्होंने लापरवाही बरती है। इसके दौरान इससे इसकी मृत्यु हुई है और उसको देखते हुए यहाँ पे देखा जाए तो उग्र प्रदर्शन 8 घंटे से चल रहा है। लगभग परिजन और माली समाज के, रामलाल माली युवक का नाम था, तो माली समाज के लोग हैं यहाँ पे एकत्र हो चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे उग्र प्रदर्शन भी हुआ है। थोड़ी देर पहले पुलिस और माली समाज के लोगों के बीच में धक्का मुक्की भी। मैं मेरी वीडियो शुरू से कहूंगा आपको दिखाया कि यहाँ पे टेंट लग चुका है। लोग अभी भी यहाँ बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और हमें 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ आप सामने देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें न्याय मिले और 2 करोड़ जो हमें मुआवजा हम मांग कर रहे हैं वो पूरी की जाए। और इनकी 3 बार अस्पताल प्रशासन से वार्ता हुई और तीनों बार वो वार्ता विफल हो चुकी है और ये अभी यहीं पे टिके हुए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आसिफ, बिल्कुल राहुल, आपने बताया कि 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, तो क्या जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से इनके सामने जो है वो बात रखी गई है? किन बातों को परिवार वालों ने रिजेक्ट किया है? चर्चा कहां पर फेल हुई? जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उस वार्ता में शामिल थे। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपकी 3 बार वार्ता अंदर, आप लोग अंदर गए, क्या वार्ता हुई और क्या वार्ता सफल क्यों नहीं हो पा रही और क्या पूरा घटनाक्रम है? मैं जो घटनाक्रम का ये बताता हूँ। हमारा भाई रामलाल, पिता जगनलाल माली, निवासी मोड़का निम्बड़ा, 35 वर्ष उम्र है। उनकी पत्नी और उनकी भाभी दोनों मोटरसाइकिल पर चल के, बाइक पर चलकर भीलवाड़ा आए। 3-4 साल पहले रामलाल के ऑपरेशन, पग में राड रखी हुई तो वो राड निकलाने के लिए आया और सही था। वो चल के आया तो शर्मा हॉस्पिटल में गए। शर्मा हॉस्पिटल में कैसा न जाने कैसा इंजेक्शन लगा दिया, क्या वहां से ही हालत उनकी खराब हो गई। वो स्वयं डॉक्टर अपनी गाड़ी में लेके बांगड़ हॉस्पिटल में लेके आ गए। जब तक हमारे को कोई बात नहीं कर रहा कि यहाँ आईसीयू में भर दिया, इलाज चल रहा और रात भर दवाएं मंगाते रहे। सुबह 4 बजे हमारे को कहा कि साइन कर दो और बॉडी ले जाओ। रामलाल तो एक्सपायर हो गया।
ये और वो रामलाल के छोटे छोटे बच्चे, दो तीन लड़कियां हैं, सब बच्चे हैं। और आपकी वार्ता होगी अस्पताल प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, उसका क्या बॉडी के साथ अस्पताल प्रशासन से हमारी वार्ता 4 बार हो चुकी है, 4 बार विफल है। हमारी मांग पे अड़े नहीं हो तो सागबाजी जैसे हमारा आदमी चला गया, हत्या है, डॉक्टर सरासर डॉक्टर की हत्या सर। ये आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार है, 2 करोड़ उसके चाहिए मुआवजा। 20 परिवारों को चलाने वाला एक ही आदमी था और वही चला गया। परिवार में 20 सदस्य, और वो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर हम आदमी, सब गरीब आदमी एक डॉक्टर को भगवान मानते थे और आज वो भगवान का वो तो हत्यारा हो गया। और बॉडी तो हमारी जब तक छेड़खानी की गई है, उनकी बॉडी के साथ छेड़खानी की गई है, उनके जबकि पैर की रोड निकालनी थी और उनके पेट के अंदर कट है। ये कौन सा इलाज है? पैर का इलाज करना है और व्यक्ति के पेट के अंदर कट लगे हुए हैं, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। ये तो सरासर हॉस्पिटल द्वारा किडनी के साथ और बॉडी के साथ छेड़खानी की गई है। इसलिए ग्रामीणों में और समाज में आक्रोश है और यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारे को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमारी मांगे किसी भी हद पर जाना पड़े, हम तैयार हैं। अभी मोड़ का निमाड़ा बंद है। आप माली समाज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एक ये भी आई थी कि मंडी भी बंद की जा रही है और निमाड़ा भी बंद किया गया है कि आप जहाँ से मोड़ का निमाड़ा बंद है सर, मोड़ का निमाड़ा पूरा गाँव ही आया हुआ है और बंद है। मोड़ का निमाड़ा बंद है सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम टेंट पे डटे रहेंगे यहाँ, और हम सहानुभूति से धरना दे रहे हैं। हमारी जायज मांगे पूरी होनी चाहिए और प्रशासन से हमारी वार्ता हो रही, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करा, हम भी उसका सहयोग कर रहे हैं। शांति से बेटा हमारी जायज मांगे पूरी होनी चाहिए। जब तक मांगे नहीं, बीच में घटनाक्रम हुआ था, पुलिस, आप लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की थी हॉस्पिटल, पुलिस आपकी धक्का-मुक्की भी, पुलिस धक्का-मुक्की की है। राहुल, इनसे पूछने की कोशिश कीजिए, क्या शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा? क्योंकि पोस्टमार्टम के अंदर बहुत सारी जरूरी जानकारी सामने आ जाएगी। क्या शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा? क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद बहुत जरूरी जानकारी बाहर भी आएगी। बिल्कुल, उससे जानकारी सामने आएगी। डॉक्टर ने क्या क्या किया, हमारे को तो कुछ ने दी नहीं, परिवार वालों को तो कहा कि इलाज चल रहा, बस यही कहते रहे। और अभी भी बॉडी लेंगे कि पूरी बॉडी चेक करके लेंगे, बाकी हम बॉडी नहीं लेंगे। तो शव अभी भी अस्पताल में अंदर है? हाँ, सब अस्पताल में है सर। तो इस प्रकार की वार्ता हुई पोस्टमार्टम कराने के लिए, डॉक्टर मान ही नहीं रहा ना। पोस्टमार्टम डॉक्टर कोई मान रहे, सेकंड शब्द, पहले हमारी मांगे पूरी हो, हमारी वार्ता सफल हो, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। उसके पहले बॉडी के हाथ नहीं लगाने देंगे हम। तो लगातार यहाँ ग्रामीणों में रोज देखा जा रहा है जो मोड़ का निमाड़ा। फिलहाल राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भीलवाड़ा में हॉस्पिटल के बाहर परिजनों की भीड़ जो कि लगातार अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं और डॉक्टर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात अभिवक्ताओं के आक्रोश की। घरसाना वकील खुदकुशी मामला तूल पकड़ चुका है। सर्व समाज के घरसाना बंद का व्यापक असर, मेडिकल स्टोर्स भी बंद में शामिल। रोटरी चौराहे पर सर्वे चल रहा है। समाज की सभा इलाके में भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की जा रही है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग भी की जा रही है। तो घरसाना श्री गंगानगर की तस्वीरें हैं जहां सर्व समाज के घरसाना बंद का व्यापक असर आप देख सकते हैं। पूरे बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम तरह की दुकानें, संस्थान और प्रतिष्ठान यहां पर बंद हैं। पुलिस लगातार समझाइश की कोशिश कर रही है और भारी जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। एक वकील ने खुदकुशी कर ली थी। तमाम आरोप पुलिस के ऊपर। फिलहाल परिवार वालों का मांग है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस समय पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद, परिजनों के साथ समझाइश की कोशिश। और ये तस्वीरें घरसाना की। पुलिस की प्रताड़ना से पीड़ित होकर एडवोकेट विजय जोड़, जो बार संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आज सुबह उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज से ठीक 2.5-3 महीने पहले विजय जोड़ को नशा विरोधी मुहिम चलाने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सारी रात पुलिस ने उनको ठोका, चोटें लगी और पुलिस ने उन पे मुकदमा दर्ज किया। हमने मुकदमा एडवोकेट विजय जोड़ ने 307 में जरिए कोर्ट इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, मगर पुलिस ने लगातार दबाव बांध के उस मुकदमे में एफआईआर लगाई और इनके ऊपर दबाव डाला, मानसिक रूप से टॉर्चर किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, हालात में बदलाव, क्या समझाइश की बात आगे बढ़ी या स्थिति जस की तस बनी हुई है?
देखिए स्थिति जस की तस बनी हुई है, पूरी तरह से गढ़साना बंद है इस समय। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर्स वालों ने भी इस बंद को समर्थन देते हुए दोपहर 12 बजे तक अपने सभी मेडिकल स्टोर्स बंद रखे हैं। क्योंकि अति आवश्यक सेवाओं में है तो सांकेतिक रूप से उन्होंने 12 बजे तक इस हड़ताल में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद अपने प्रतिष्ठानों को खोल दिया। लेकिन मेडिकल स्टोर्स के अलावा जितने भी व्यापारिक संगठन है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, पूरी तरह से इस बंद के समर्थन में। और फिलहाल गढ़साना थाने के सामने ही रोटरी चौराहे पर सर्व समाज की बैठक चल रही है, जिस बैठक के अंदर न केवल मौजूदा अनूपगढ़ के विधायक संतोष बावरी बल्कि पूर्व विधायक पवन दुग्गल, हेतराम बेनीवाल सहित अनेक राजनीतिक, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद हैं। और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। हालात के संवेदनशीलता और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है। वहीं सूचना मिल रही है कि नागौर के जो खिमसर विधायक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नारायण बेनीवाल, उनके साथ साथ आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष मुखराजगढ़ और मेड़ता के विधायक इंदिरा बावरी भी दोपहर बाद गढ़साना पहुंचेंगे और इस मांग के समर्थन में अपनी बातें रखेंगी। फिलहाल सर्व समाज का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो मृतक एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके अलावा बस न केवल श्री गंगानगर जी अशोक, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।